एनआरसी, आसाम में जो एनआरसी था वो किसके कहने पर आया था? सुप्रीम कोर्ट। एनआरसी आसाम में किसने करवाया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दो लिस्ट दिया, लिस्ट ए और लिस्ट बी। इसमें बहुत सारे लगभग 30 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। आप इनमें से कोई सर्टिफिकेट दीजिए। आपकी जमीन है वो दिखा सकते हैं, जमीन नहीं भी है तो आप अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं, वोटर आईडी दिखा सकते हैं। आधार कार्ड इसमें वैलिड नहीं है, क्योंकि उस समय तक आधार कार्ड था कहाँ वहां पर। आधार कार्ड इसमें वैलिड नहीं है। अगर आप मैट्रिक किए हैं या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, एलआईसी कराए हैं, वो भी नहीं है, बैंक में खाता है वो भी नहीं है आपका, कहीं पे भी मान के चलिए आप अस्थायी या अस्थायी आवासीय बनवाए होंगे, या फिर आपको जिस जगह पे रह रहे होंगे उस 1971 से पहले का आपके पास क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये सारे नियम कानून आसाम के लिए था। अगर कोई आसाम का व्यक्ति इसको नहीं दिखा पा रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? एनआरसी के लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और उसको कितने दिन का टाइमिंग है? 120 दिन, यानी कितने महीने का? 4 महीने। 4 महीने में वो जाके कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि देखिए हमारे पास इस डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर कोर्ट कहेगा कि भाई चलो तुम्हारे पास इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम तुमको कोई और ऑप्शन देते हैं, कैसे भी न कैसे करके तुमको क्या करना है? प्रूव करना है। तुम किराए के मकान में रह रहे थे तो तुम हमको उसी समय का दिखाओ कि किराए के मकान में रह रहे थे, कम से कम पहचानना तो चाहिए। वहां भी नहीं दिखा पाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जाने की अनुमति है। और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर नहीं हो पाता है तो उसे नागरिकता नहीं दिया जाएगा, उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो ये थी एनआरसी आसाम की। भारत की एनआरसी कैसी होगी किसी को पता नहीं, और भारत की एनआरसी से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। आसाम में जब एनआरसी किया गया था, आप बताइए बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो सबसे ज्यादा कहां बसे थे? आसाम। आसाम में जब एनआरसी आया तो 19 करोड़ लोग निकले। कितने लोग? 19 लाख, 19 करोड़ गलती से बोल दिया। 19 लाख लोग ऐसे मिले जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। इस 19 लाख में लगभग 13 लाख जो थे वो हिंदू थे। समझ में आ गया कि नहीं? उनके लिए कोई टेंशन है? क्यों? सीए से मिल गया। उन लोग के लिए क्या मिल गया? सीए से मिल गया। बाकी लगभग 6-7 लाख लोग क्या है? मुस्लिम। जाएंगे लोग अपना वापस बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश तो मुस्लिम कंट्री है ना वहां पर। तो ये एक राजनीतिक मामला ज्यादा हो गया है। राजनीतिक मामला, 2-3 चीज होती हैं जिस पर आपका दिमाग काम नहीं करता है। राजनीति, धर्म और प्रेम, ये 3 ऐसे चीजें जो दिमाग को संकुचित कर देते हैं। इसमें कुछ दिमाग काम नहीं करेगा। धर्म के मामले में जो बोल रहा है मान लीजिए, राजनीति में जो कर रहा है सही है, अब प्रेम के मामले में जिससे हो गया वही सही है। ले ससुरा तूने अब दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। अब कोनो अब आपका कोई दिमाग, उसमें कोई नियम कानून नहीं है। पगलाई ले कोनो, देखते हैं कोनो अजब अजब टाइप का पगलाई लाता है। तो ये सब चीजों से इंसान को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। चलिए आप ध्यान से समझ। देखिए भारत में ऐसा नहीं है कि विदेशी समस्या नहीं है। भारत में विदेशी समस्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ही बताइए, चाइना से कोई भारत में घुस के आता है? नेपाल से? वो तो बॉर्डर भी खुला है तभी नेपाल से लोग नहीं आते हैं यहाँ पर। भूटान से, पाकिस्तान से मरा जाएगा वहीं पे, आता है मरा के चल जाता। लेकिन ससुरा बांग्लादेश से क्यों छूट दे दिया जाता है? ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एनआरसी जो आएगी उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, लेकिन पूरे भारत में एनआरसी। अब बिहार में बात करिएगा, एनआरसी खोजिएगा, बिहार में को है जो भारत के बाहर का है? ये समस्या ही नहीं है यहाँ पर। ये ज्यादा समस्या 2 जगहों की है। कहाँ पे? असम और पश्चिम बंगाल। असम और कहाँ की? पश्चिम। तो अगर सबसे ज्यादा कोर समस्या कहाँ की है? असम। तो असम में सीएए के थ्रू से लगभग 13 लाख लोग को मिल गया। पूरा एनआरसी का खर्चा आया था लगभग 40,000 करोड़ का। उसमें से कितने लोग ने? लगभग 6 से 7 लाख लोग निकले। अब उस 7 लाख लोगों को बैठाइए और 7 लाख लोगों को डेली 55 रुपए के हिसाब से खाना खिलाते रहिए। 365 दिन का गुणा कर लीजिए, कितने लोग निकले हैं? 7 लाख। 7 लाख। इस ससुर को खाना खिलाने में हालत खराब हो जाएगा। प्रतिदिन कितना खाएगा? 55 रुपया। 1 साल का खर्चा जोड़िए, गिन के निकालिए तो पार हो जाएगा। $14,052 नंबर बोल रहा है क्या? बोलो। 14,052 553 अकाय को 0 एगो फाइनल बता लोग ना, एक बाद कितना लिख दे।
14,052 बात बोल 500। हाँ हो गया। देखो कितना अच्छा से बोली। तो हिंदी मीडियम वाला तो हिंदी बोलना, अंग्रेजी बोल रहा था। सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मन ठंडा गया। इससे काम मिला? उसको नहीं आने देना चाहिए था। नहीं तो इस ससुरों को पकड़ के बांग्लादेश में डिपोर्ट कर दो, वहां पर C-17 ग्लोब मास्टर में भर के उतार दो, वहां पर ढाका में उतार के चलाओ। यहाँ पे भाई हम लोग का पैसा जा रहा है, इतना पैसा। ये हम 55 रुपया मिनिमम जोड़े हैं, इससे कम खिलाइएगा मर जाएगा कोई आदमी। उसके बाद उसका बीमार पड़ेगा तब दीजिए, अंदरवा एजुकेशन दीजिए। ये तो खाली रहने का है। जो घरवा बनेगा उसका 1,000 आदमी के रहने के घर जो बनेगा शेल्टर, उसका खर्चा 44 करोड़ है। ये खुद सरकार के CAG ने बोला है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या है। ये दिखने के लिए मीडिया है, लेकिन इसके पीछे का जो सरदर्द छुपा है आप सोच नहीं सकते हैं। ये दीमक बन चुके हैं और हम लोग उन दीमक को पकड़ के खिला रहे हैं 55 रुपया प्रतिदिन। खाओ, भारत का पैसा है, टैक्स दो रहे हैं, खाओ। यहाँ पे सब मार भी नहीं सकते उन लोग को, मारेंगे अभी UN चल जाएगा। अब हम लोग कहेंगे UN में बैठ के कि हमको नेशनल वो चाहिए, अस्थायी सदस्यता, भगा देगा, कहेगा तू सोचा तू नहीं कौन चीज अस्थायी सदस्यता। सच में हम लोग को तो इनको वापस ढकिया के भेजना चाहिए, और नहीं तो फिर अब क्या करेंगे। यहाँ राजनीति देख रहे हैं बाबू, राजनीति कितना खराब चीज होता है। हम ये केवल आसाम का जोड़े हैं, अब पूरे भारत में NRC आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। भारत में, पूरे भारत में ये समस्या नहीं है। पूरे भारत, आपको लगता है कि जब NRC जो मेन समस्या कोर जहां था आसाम, वहां पे टोटल कितने लाख निकले? 7 लाख। टोटल कितने लिखे हैं? 7 लाख। तो पूरे भारत जहां ये सब की मेन समस्या ही नहीं है, कहाँ ज्यादा निकलेगा? बिहार में को मिलेगा? हमको तो लगता है बिहार में को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार के लोग NRC आए चाहे नहीं आए, विदेशी को तो ऐसे ही पहचान जाएगा, कोचने लगेगा। अब भाई वो अपने को चलेगा, कोच ससुराल कहाँ है रे तुरा हो जा। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, बिहार वाला अपने डॉक्यूमेंट खंगाल लेगा। बता तो सड़वान कितने होलो रे सब खोज खाज के अपने से निकाल लेगा। हम लोग के यहाँ उतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो आप अभी क्या पूरे भारत में NRC आया है? नहीं, पूरे भारत में NRC नहीं आया है। NRC केवल और केवल कहाँ हुआ है? असम में आया है। और असम में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो किया वो गलत है। असम में समस्या रियल थी। वहां के लोग जो विदेश से, भारत से भाग के आए थे, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट को पहले भी सजग रहना चाहिए। ऐसे बॉर्डर खुला सांड की तरह नहीं छोड़ दीजिए। अभी रोहिंग्यों के लिए अलग समस्या आने वाला, खुला छोड़ा गया तो आके बर्बे करेंगे सब। काहे नहीं अभी आ रहा है सब। अभी तो म्यांमार में तोप चल रहा है, फिर भी आया सब नहीं। भारत सरकार से कह रहा है ऐसा कि बॉर्डर खोल दीजिए, भारत सरकार का कहना है नहीं खोलेंगे बॉर्डर। तो भाई पहिलवा काहे खोले थे रोहिंग्यन के लिए? और बैल था सब, सबको कुछ आता पता नहीं, सीधे चल दिया सब। 3-4 गो लड़का लिया से चल दिया सब, मरा रहा है वहां पे। बेचारा सबको बहुत बुरा मारा गया, जो म्यांमार में मारा गया ना, बहुत बुरा मारा गया। कोई भी उस टाइम क्या करेगा? भागेगा वहां पर। लेकिन भाई तुम अपने देश में मारो काटो, हम लोग के लिए। अफगानिस्तान में कौन सा अच्छा काम हुआ? नहीं हुआ। अफगानिस्तान की सीमा अगर भारत से वास्तविक रूप से सट रही होती तो सब भाग आया रहता। कहाँ पे? भारत। और तो जहाज पे लटक लटक भागा है सब, सोच सकते हैं। तो ऐसे खुला रहता तो पूरा भारत में आ जाता। अभी पूरे इंडिया लेवल पे क्या किया जा रहा है भैया? इंडिया लेवल पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR। और जब NPR क्या है भाई? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखिए NPR कुछ खास इसमें चेंजिंग नहीं है। जैसे देखिए आपका जन्म कहीं हुआ, बहुत सारे लोग दिल्ली में बसे हैं, लेकिन जन्म कहाँ है? बिहार में। तो सोचा बिहार की जनगणना में भी उसका गिनती हो जाता है, क्योंकि जनगणना में टीचर महिलाएं जाती हैं घर घर पूछने, आपके घर में कै परिवार? एक परिवार को आदमी? 8 आदमी। तो लिख के चल गया 8 आदमी। वो आदमी गिना रहा है कहाँ पर? बिहार में। उससे पूरा दिल्ली में जहाँ बसल है वो गया कोनो दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आदमी, कई आदमी रहते हैं? तो 3 आदमी। उससे वो 3 आदमी गिना दिया, यूं 8 आदमी। तो भैया यहाँ बोलना 5-6 आदमी, हुआ 3 आदमी जोड़। भारत की जनगणना देखिएगा, कभी मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ देशवासी, कभी कहेंगे 140 करोड़ देशवासी। अरे भाई वो 140 करोड़ 125 करोड़ में गड़बड़ाया काय लिए? आदमी जहाँ मूल निवासी है, जहाँ जन्म, ओके माई बाप वहां पे बैठल है, वो लिखवाया कि हमारा 5 गो लड़का, यहाँ आया है तो वो लिखवा रहा है कि हम यहाँ पे हैं। गड़बड़ा जाएगा ना। एक फिक्स होना चाहिए भाई, आपको हम ही नहीं करे, आपका 8 परिवार है तो 8 बताइए, ऐसा नहीं कि कम करके बताइए। लेकिन बताइए ना कि 5 गो यहाँ रह रहा है, 5 गो कहीं और रह रहा है। तो NPR में कहा जाएगा कि देखिए
आपका परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ है, इस हिसाब पर क्या बनेगा, एनपीआर। तो ये टोटल, ये नागरिकों की गणना की जा रही है, ये की जनसंख्या की, किसकी गणना की जा रही है, जनसंख्या की। अब जैसे मान के चलिए 10 आदमी का कोई परिवार था, इस 10 आदमी के परिवार में 8 आदमी रह गया पटना में, कहाँ रह गया, पटना में, और 2 आदमी चल गया दिल्ली में, दिल्ली में सेटल है। पहले ये जब कभी जनगणना होता था तो ये कितना गिना जाता था, 12 गो गिना जाता था। काहे कि आते थे सब ना बिहार में जनगणना करने वाले, तो कहते थे लोग, तो बूढ़े बाबा निकलेंगे, कहेंगे कि बेटा पतो बेटी सब मिला के 10 गो परिवार, यहाँ लिख के चल गया 10 गो, और वह दिल्ली वाला गया तो इन लोग को छोड़ देता, अपन 2 गो लिखवा लिया। तो इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। अभी क्या आ गया है, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें ये पूछेगा कि आप लोग थे कितना, तो कहेंगे 10 गो। यहाँ कई जना रहते हैं, तो कहेगा 8 जना, तो यहाँ कितना लिखेगा, 8 गो, और उसके बाकी लोग कहाँ है, दिल्ली, तो आपके यहाँ वाले में लिख देगा कि यहाँ 10 आदमी के परिवार में बिहार में कई जना, 8 गो, और 2 गो दिल्ली। हुआ जो दिल्ली वाला गिना रहा है उन्हों से पूछेगा आप हो कि यहाँ कुछ बचल उचल है, सबकी खाली 2 गो है, तो ना 2 गो यहाँ है और 8 गो कहाँ है, पर मैच कर जाएगा वहां पर। और अब मैच करना काफी इजी है क्योंकि कंप्यूटराइज हो गया, वो कंप्यूटर तुरंत क्या कर देगा, मैच करके रख देगा। तो ये कहिए एक तरह से आपके आधार कार्ड का या आपके लोकेशन का अपडेट है, क्या चीज, एनपीआर। तो बताइए जो अभी जनगणना हो रही है वो ज्यादा एक्यूरेट है कि एनपीआर के बाद एक्यूरेट आएगा, एनपीआर के बाद क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो एनपीआर कोई बहुत बड़ा चीज है, ये तो एनपीआर होना चाहिए, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए एनपीआर वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं। अब जब एनपीआर हो जाएगा तो सरकार के पास एक सॉलिड आंकड़ा आएगा कि कौन इंसान में एक परिवार में 10 आदमी है, अभी ये कहां कहां पर है, समझ में आ गया कि नहीं, अभी ये कहां कहां पर है, उस हिसाब पे आसाम से बनेगा। उसके बाद सरकार क्या लाएगी, एनआरसी, पूरे भारत के लिए क्या लाएगी, एनआरसी। तो जब पूरे भारत के लिए एनआरसी लाएगी तो इसमें सरकार को संशोधन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में आदेश दे दिया कि वहां क्या कराइए, एनआरसी कराइए, तो क्या भारत में होगा, नहीं। अब भारत के लोग एनआरसी को लेके क्यों डरे हैं, क्योंकि समझिए ध्यान से मेन डर क्या है, और अगर वो डर हो गया तो सब लोग के लिए डर हो जाएगा, लेकिन वो दिक्कत नहीं है। समझिए आसाम में जो एनआरसी हुआ था उसमें जो डेट दिया गया था 1971 के पहले का कागज दिखाई, तो भैया मजबूरी थी क्योंकि 1971 के बाद बांग्लादेश बना था, तो हमें मजबूरी में ये डेट लेना पड़ा। लेकिन जब भारत में एनआरसी होगा तो क्या 1971 का पूछेगा, अरे हम लोग को क्या मतलब 1971 से, भाई हम लोग को 1971 के बाद आए हैं लोग, नहीं। लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझा रही है कि बाबू कैंसर का दवा अलग होता है, डेंगू का दवा अलग होता है, कोरोना का दवा अलग होता है। अब देख रहा है कि हॉस्पिटल में कोई आदमी कोरोना का मरीज है तो उसको वेंटिलेटर पे दिया जा रहा है, ऐसे सांस ले रहा है। अब आदमी तब तो हॉस्पिटल से डरा जाए, अरे हॉस्पिटल जाने पे तो पहुंचिए ने वेंटिलेटर चढ़ा दे रहा है, अरे भाई ओकरा कोरोना है ये लिए चढ़ा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हॉस्पिटल में जो जाएगा उसको वही चढ़ा देगा, नहीं ना। तो जब आसाम में एनआरसी आया था तो कहाँ का डॉक्यूमेंट मांगा गया था, 71 का। अगर पूरे भारत में आएगा तो 71 का मांगेगा, नहीं मांगेगा। आप में से जितने लोग का बैंक अकाउंट है कोई टेंशन नहीं है, कोई अकाउंट है कोई बात नहीं, पिताजी का है ना, आपके घर पर में 1 को का मिल जाए, वंशावली में 1 को का मिल जाए आपका हो गया, क्योंकि भारत में नागरिकता का होता है ये वंश के आधार पर मिलता ही, वंश के आधार पर मिलता है कि नहीं मिलता, आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगा। उसके बावजूद आपके पास कितना दिन कोर्ट जाने का टाइम है, 4 माह, उसके बाद भी आपके पास कितना ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए भारत में एनआरसी जब आएगा तो कौन से डेट से रखा जाएगा, किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब संसद में विधेयक आया ही नहीं है तो हम कहां से अपने लगे से बताते हैं, नहीं बता सकते। लेकिन हाँ इतना जरूर समझिए कि आपको 1971 से पुराना डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। जब एनआरसी का कोरोना से पहले विरोध होता था तो 1 से 1 स्लोगन आता था, कागज बकरी खा गई, बकरी को अब्बू खा गए, अब हम कागज कहां से दिखाएंगे। भाई तो आपका कागजवा न खा गया है, सरकार के पास है ना प्रूफ कि आपके भरोसे सरकार बैठल है। हमारा गाड़ी का कागज गायब हो गया तो सरकार के आरटीओ ऑफिस में है ना जी, उसका एक कागज वहां से नहीं निकाल लेंगे। हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे तब मैट्रिक का सर्टिफिकेट गायब हो गया ओरिजिनल, घरे आए तो सब 4 गो बात सुनाया, सब पूरा मोहल्ला सब बीच में बैठा के गरिया रहा था, तो चारों ओर से ऐसा लग रहा है चक्रवात आ रहा है, बीचवा में हमको बैठाया था तो चारों ओर से गरिया रहा था, अरे चोटा कुंजी करेगा तुम जिंदगी में, मार्कशीट भूलवा दिया मैट्रिक का, उन्हें से मम्मी पापा दादा दादी स्कूल का प्रिंसिपल सबका कर्म फोर है, कुछ नहीं करेगा। बताइए यहाँ समझ आएगा कि नहीं, गायबे हो गया था तो फिर बना कि नहीं बना,
माना अरे हमारे पास तो ना गायब हुआ, बोर्ड ऑफिस में है ना, वैसे ही गायब, कागज गायब हो गया, क्या दिक्कत है? आपका ऑफिस में तो रहता ही रहता है, और आजकल तो डिजिटल है, तो आपको बकरी खा गई या आप खा गए बकरी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा एक और चीज याद रखिएगा, सरकार को अगर खुले मन से गरियाइएगा, और सरकार अगर आपको बदला लेने पे उतर गई ना, सब कागज रखले रह जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन देखें ऐसा लोग को देखे हैं, खाए को ठीक नहीं मोदी को गरिया रहा है, अरे यार देख देगा एक बार तो खानदान चौपट हो जाएगा। इसलिए उसको पता चल गया है इस बात को, गवर्नमेंट को, कि जो विरोध कर रहे हैं वोट नहीं डालेंगे, इसलिए आप खुल के विरोध कीजिए, वो आपके खुल के विरोध करेगा। फर्क ये है कि आप हवाई चप्पल पे, वो हवाई जहाज पे। समझ में आएगी नहीं? इसलिए कभी भी याद रखिए, बड़े लोगों से खुल के बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और वोट में तो कभी ये नहीं, आप वोट किसको नहीं देते हैं ये तो पता ही नहीं चलना चाहिए। आपको नहीं लगता है सीए एनआरसी वाला मुद्दा राजनीतिक होकर रह गया था? ये तो 100% राजनीतिक हो गया था। वरना अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में देना था, वो भी 2014 के पहले का देना था, तो सीए की कोई खास जरूरत तो थी नहीं। आप पंजीकरण में ही एक संशोधन कर देते, उसी में वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन शब्द जोड़ देते, हो गया काम खत्म। नहीं हो जाता? आराम से हो जाता। लेकिन आप समझदार हैं, चलिए देखते हैं। आगे बढ़े बाबू, अब वीजा वगैरह सब समझ में आ गया आप लोगों को? किसी देश में जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है?